डीप थिंकिंग की इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करने वाले सूर्य और चंद्र के अलग अलग तरीके से हम पर क्या असर होती है, हमारी लाइफ पर उसका क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसे हमारे शरीर के तत्व है भूमि, हवा, प्रकाश, पानी, वैसे ही सूर्य और चंद्र भी हमारे शरीर, हमारी ज़िंदगी से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि हम उसके लिए कॉन्शियस ही नहीं है, इसीलिए ही हमें पता नहीं होता है। जैसे जैसे हम डीप मेडिटेशन में, ध्यान में उसे समझने का प्रयास करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारा शरीर का जो लेफ़्ट साइड का हिस्सा है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ होता है, और हमारे शरीर का जो राइट हिस्सा है वो सूर्य माँ से जुड़ा हुआ होता है। तो उसके बाद में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रभाव हमारी लाइफ में आते रहते हैं। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। शाम को जब हम टेरेस पे या तो खुले आसमान के नीचे जाते हैं, तब चंद्रमा का जो प्रकाश है, कुंबले किरण है, उसका प्रभाव हमारी स्किन पर पड़ता है, हमारी आंखों पर पड़ता है, हमारे शरीर पर पड़ता है, तो बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस हमारे मन पे लेके आता है। जो चंद्रमा का जो सीधा प्रभाव होता है वो हमारे मन के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर सीधा असर होता है। तो उसके बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। जो चंद्रमा होता है उसका प्रकाश जैसे ही हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, वैसे वैसे हमारे मन के जो बुरे प्रभाव होते हैं, मन के अंदर की जो अशुद्धियाँ होती है, वो धीरे धीरे क्लीन होना चालू हो जाती है। वैसे ही सूर्य का सीधा प्रभाव हमारे भौतिक शरीर पर होता है, हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसका सीधा सा असर सूर्य माँ के ऊपर रहता है। तो सूर्य के किरण जब सुबह हम कुंबले किरण होते हैं उसको हमारे शरीर ऊपर लेते हैं, तब हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आजकल का जो आधुनिक विज्ञान है वो भी इन चीज़ों को मानने लगता है कि सूर्य की किरणों से हमें बहुत सारे विटामिन एवं बहुत सारी एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन अगर ज़्यादा धूप रहती है, ज़्यादा धूप में अगर हम निकलते हैं तो उसके बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, और वो एनर्जी को सहने के लिए हमारा शरीर, जो हमारा भौतिक शरीर हो, वो रेडी नहीं होता है। उसके लिए उसके बुरे प्रभाव भी पड़ सकते हैं। तो सूर्य माँ के क्या क्या असर होते हैं उसको अगर हम कॉन्शियसली समझने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में सोचने का प्रयास करते हैं, उसके बेनिफिट उठाने का प्रयास करते हैं, तब हमें बहुत सारे अलग अलग जो हमारे शरीर के रोग है, जो हमारे शरीर के कष्ट है, वो धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। अगर हमारे शरीर में ठंडी का प्रभाव ज़्यादा है, अगर हमारे शरीर में ज़्यादा कोल्डनेस रहती है, तो हमें सूर्य का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उठाना चाहिए। तभी हमारे शरीर के अंदर की जो गर्मी है वो धीरे धीरे बढ़ती है, और उसके साथ ही ऊर्जा का लेवल भी ऊपर उठता जाता है। वैसे ही जो चंद्रमा होता है उसका भी हमारे शरीर के ऊपर तो कम प्रभाव होता है, लेकिन हमारा जो मन है, हमारे कॉन्शियस शरीर है, हमारा जो मेंटल बॉडी है, हमारा जो मनस शरीर है, उसके ऊपर चंद्र का बहुत ही प्रभाव होता है। तो जैसे ही अशांत होते हैं, जैसे ही हमारे मन की शांति कम हो जाती है, वैसे ही चंद्रमा का प्रभाव कम होता है। मतलब कि चंद्रमा जब हम पे किरणें बरसाना कम कर देता है, उसका जो प्रभाव है हमारे मन के ऊपर कम होता है, तभी हमारा मन जो है वो एक चिंता की ओर, एक बुरे प्रभाव की ओर जाता है। लेकिन जब हम चंद्र के प्रकाश को अच्छे तरीके से हमारे अंदर ग्रहण करते हैं, उसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, डेली मेडिटेशन करते हैं, तो उसके सारे बहुत सारे अच्छे बेनिफिट भी हमें धीरे धीरे मिलने लगते हैं। तो हमारा जो मन है धीरे धीरे शांत होने लगता है, हमारा जो मनस शरीर है वो धीरे धीरे हील होने लगता है, हमारे अंदर की बहुत सारी जो अशुद्धियाँ होती है वो भी धीरे धीरे क्लीन हो जाती है। तो ऐसे हमारे सूर्य और चंद्र का बहुत ही प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर होता है। तो उसको हमें समझना होगा। हमारा जो हिंदू सनातन धर्म है उसको जो हमारा सूर्य है उसको दादा कहा जाता है, और जो चंद्र है उसको मामा कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी माता है उसके साथ चंद्रमा और सूर्य माँ बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए होते हैं। अगर सब साथ मिलके रहते हैं तो ही सबका अस्तित्व होता है। अगर उसमें से एक भी जो चीज़ है उसको निकाल लिया जाए तो पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मतलब कि जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्र, ये तीन ग्रह है, मतलब जो चंद्र है वो उपग्रह है, ये तीन चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ अगर हम निकाल लेते हैं तो पूरा जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तीनों चीज़ों एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन हम इसको कॉन्शियसली समझते नहीं है, इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आते हैं। लेकिन जैसे ही हम इन सभी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं, जैसे जैसे हम इसके बारे में सोचने का प्रयास करते हैं, तब हमें बहुत सारा ज्ञान जो है, बहुत सारे अच्छे अच्छे
जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानने मिलती है। हमारे यहाँ सूर्य और चंद्रमा को भी देवता कहा जाता है, क्योंकि वो भी कॉन्शियस है, वो हमें पता नहीं है। हमारी जो पृथ्वी माता है, हम जो चंद्र देवता है, सूर्य देवता है, वो तीनों अपने आप में कॉन्शियस है, एक लिविंग बीइंग है, लेकिन हमको पता नहीं है। हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो उनकी कॉन्शियसनेस के साथ मैच नहीं होती है। इसीलिए वो तो हमें अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ देख ही सकते, उसको सुन नहीं सकते या उनको अच्छे तरीके से महसूस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमारे अंदर की जो कॉन्शियसनेस है उसको लेवल अप करना होगा, तब जाके हमारी जो पृथ्वी माता है, सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, ये हमें क्या कहना चाहते हैं, उसके हमारे ऊपर क्या अच्छे प्रभाव है, क्या बुरे प्रभाव है, इन सभी बातों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। तो जैसे ही अगर अपने शरीर में गर्मी बढ़ाना चाहते हो तो आपको सूर्य देवता के प्रति ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप अपने शरीर में ठंडी बढ़ाना चाहते हो तो आपको चंद्र देवता के प्रति ज़्यादा ध्यान देना होगा। ध्यान देने का मतलब है और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना ही करना है कि जब आप सूर्य देवता या चंद्र देवता को जब देखते हैं तो उसके प्रति एक अच्छा भाव प्रकट करिए, उसके प्रति एक आभार व्यक्त करिए, अपने मन के अंदर उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो हमें सुन रहे हैं, वो आपको पता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप मेडिटेशन की गहराई में ध्यान में उतरने लगेगी, बाद में आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ एक बार एक उनको थैंक यू बोलते, अपने मन के अंदर उसके प्रति अच्छा भाव लाते, तो वो कितने खुश हो जाते हैं। उनके भी अच्छे अच्छे प्रभाव जो हम पर होता है वो धीरे धीरे पड़ना चालू हो जाता है। हर रोज़ शाम को एक बार तो चंद्रदेव के मतलब कि चंद्र के अवश्य दर्शन करने चाहिए, उसको अवश्य देखना चाहिए, उसके नीचे उसके प्रभाव में थोड़ी देर के लिए अवश्य रहना चाहिए। और सूर्य देवता के प्रभाव में तो हम दिन में रहते ही है, लेकिन सुबह का जो उनका प्रभाव है, सूर्य देवता का सुबह जो उनकी किरणें होती है, उनका बहुत ही अच्छा बेनिफिट हमें मिलता है। अगर हम सुबह उगते हुए सूरज को देख लेते हैं तो हमें पूरे दिन के लिए ज़रूरी जो एनर्जी है वो पूरे अच्छे तरीके से मिल जाती है और हमारा जो दिन है बहुत ही अच्छा जाता है। तो आप भी आज से ही अपने जो सूर्य और चंद्र के साथ क्या कनेक्शन है उसको महसूस करने का, उसको समझने का प्रयास करिए और उसके प्रति आज ही आभार व्यक्त करने लगेंगे तो आपकी लाइफ धीरे धीरे बेहतर होती जाएंगी। आइए आने वाले वक्त में इन सभी बातों को हम डीपली सोचने वाले, इसके बारे में समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन विल लिंक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।